सभी को नमस्कार। आज मैं दिनांक 21 अगस्त 2023 के लिए आंगनवाड़ी केंद्र पर बच्चों को क्या क्या गतिविधि ECCE के तहत करवानी है उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगी। तो जो 21 तारीख से हमारा जो थीम है वो चेंज हो रहा है। अब जो थीम हमारी हो रही है हमारे मददगार, हमारे सहायक। तो हमारे मददगार कौन कौन होते हैं, मतलब कौन कौन ऐसी सेवाएं हैं जो लोग हमें देते हैं, जैसे कि आपके डॉक्टर्स हुए, आपके शिक्षक हुए। डॉक्टर आपके हेल्थ से संबंधित आपको सेवाएं देते हैं, शिक्षक आपको शिक्षा देते हैं, आपके बढ़ई हैं, कुम्हार हैं, पुलिस हैं, हलवाई हैं, पोस्टमैन हैं, धोबी हैं, नाई हैं। इन सब चीज़ों के बारे में बच्चों को बताना है। तो जैसा कि हम जानते हैं सोमवार है अगर, तो हमें हर दिन 5 पीरियड पढ़ाने पड़ते हैं। तो जो नई थीम सोमवार को ली गई है, मतलब पूरे हफ्ते के लिए हमारे मददगार, तो जो हमारा पहला पीरियड होगा बच्चों को स्वागत करना है केंद्र पे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए। उसके बाद आपको उनको प्रार्थना करानी है, तन हो सुंदर मन हो सुंदर। पहले के 30 मिनट में ये सारी चीज़ें करनी है। उनकी स्वच्छता जांच करनी है, उनसे वार्तालाप करना है, उनको दिन तारीख महीने आदि के बारे में बताना है, कैलेंडर देखना भी सिखाना है, इन सब चीज़ों के बारे में जान सके। फिर इस पहले पीरियड में आपको बच्चों से हमारे जो सहायक हैं जिसके बारे में अभी मैंने बताया, जैसे कि आपके डॉक्टर हुए, पोस्टमैन हुए, बढ़ई है, कुम्हार है, नाई हैं, धोबी हैं, पुलिस हैं, और आपके क्या कहते आसपास जो भी आपको लगता है आपको सर्विसेज देते हैं, उनके बारे में आपको चर्चा करनी है। पूछना है कि बढ़ई जो होते हैं, बेटा बढ़ई कौन होते हो, जानते हो कि नहीं, बढ़ई किसका काम करते हैं, कि लकड़ी का काम करते हैं, ठीक है। और डॉक्टर कौन होते हैं, डॉक्टर का काम क्या होता है, पुलिस कौन होते हैं, पुलिस का काम क्या होता है, एम्बुलेंस क्या है, उसका क्या काम होता है, अस्पताल क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें आप बच्चों के साथ डिस्कस कर सकते हैं इस पहले पीरियड में, ठीक है। फिर आता है हमारा दूसरा पीरियड। जैसे आप जानते हैं दूसरे पीरियड में हमें बच्चों को 2 ग्रुप में बिठाना है, 3 से 5 एक तरफ और 5 से 6 एक तरफ। तो जो हमारा 3 से 5 का ग्रुप है 1 घंटे का पीरियड होगा। पहले 30 मिनट में स्वतंत्र खेल, पिछले आप कई वीडियो में देख रहे होंगे, मैं आपको बता रही हूँ 3 से 5 का 1 घंटे में पहला आधा घंटा बच्चों को फ्रीली खेलने देना है, जो वो चाहते हैं उन्हें वो खेलने दीजिए। दूसरे 30 मिनट आपको बच्चों को इस बार दूर और पास की वस्तुओं के बारे में बताना है। तो दूर और पास की वस्तुएं आप कैसे बताएंगे, जैसे आपके पास प्री स्कूल किट है, आप उसका उपयोग कीजिए। उसमें से 2 समान ब्लॉक्स निकालिए, 2 समान चीज़ें निकालिए जो भी आपको सुटेबल लगती हों आपके हिसाब से। एक वस्तु को आप बच्चे के करीब रखिए, दूसरी वस्तु को आप बच्चे से थोड़ा दूरी पर रखिए। फिर आप बच्चे से पूछिए कि हाँ बेटा बताओ कौन सी चीज़ पास है और कौन सी चीज़ दूर है, ठीक है। इस तरीके से आप दूरी की कॉन्सेप्ट को बच्चों में क्लियर कर सकते हैं कि ठीक है, एक तुलना कर सकते हैं बच्चे, स्थान की तुलना कर सकते हैं कि क्या चीज़ पास में है हमारे और क्या चीज़ हमसे दूर पे है, ठीक। तो ये कर सकते हैं। यदि आपके पास उस समय कोई अन्य चीज़ें भी आंगनवाड़ी केंद्र पे उपलब्ध हैं तो उनकी हेल्प लेकर भी आप बच्चों में दूरी के कॉन्सेप्ट को उन्हें समझा सकते हैं, ठीक है। ये एक तो वस्तुओं से आप दूरी के कॉन्सेप्ट को समझा सकते हैं। दूसरा चित्रों के माध्यम से भी आप समझा सकते हैं कि किसी भी पिक्चर में 2 समान चित्र बने हैं, एक चित्र थोड़ा यहाँ बना है, दूसरा चित्र यहाँ बना है, उससे कितना दूर है चीज़ों से। तो आप इन सब चीज़ों के बारे में बच्चे को बहुत आसानी से समझा सकते हैं। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो हैं वो बच्चों के हर समय, मतलब कारकत्री के द्वारा बच्चों के माइंड में ये सब चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, पास क्या है दूर क्या है, ठीक है, ये करना है। और 5 से 6 साल के बच्चों में हमें क्या करना है दूसरे पीरियड में, 5 से 6 साल के बच्चों का जो पहला पीरियड होगा, क्योंकि इधर वाले बच्चे 3 से 5 वाले इस समय खेल रहे हैं पहले 30 मिनट में और सहायिका उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, तो अब जो हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री है उस समय पहले 30 मिनट में 5 से 6 साल के बच्चों को मतलब समान चीज़ें मिलान करना सिखाएगी। किसके आधार पर, गंध के आधार पर, यानी कि स्मेल के आधार पर। अब वो कैसे करते हैं ज़रा जान लें।
तो 5 से 6 साल के बच्चों को मिलान करवाना है, मतलब एक समान स्मेल करने वाली या एक समान गंध वाली चीज़ों को बच्चों को पहचानना है। तो ये आप कैसे करेंगे? आप क्या करेंगे, अपने केंद्र पे 3-4 कटोरी में कुछ ऐसी चीज़ रखेंगे जिसमें स्मेल, मतलब हल्की सी सुगंध रहती हो। जैसे कि आप धनिया रख सकते हैं, पुदीना रख सकते हैं थोड़ा मसल के। तो आपको 3-4 कटोरी आपने अगर ली हैं तो 3 कटोरी में आपको एक जैसी चीज़ें रखनी है और चौथी कटोरी में कुछ अलग चीज़ रखनी है। फिर आपको क्या करना है, जब आप चारों कटोरी बच्चे के सामने रख देंगे, फिर बच्चे की आंखें बंद करेंगे और बच्चे को एक एक कटोरी बारी बारी उसको कहेंगे कि बच्चे सूंघ के बताइए कि कौन सी कटोरियों में रखी हुई चीज़ एक जैसी सुगंध की है और कौन सी कटोरी ऐसी है जिसकी चीज़ जो है वो अलग प्रकार की गंध की है। तो इस तरीके से बच्चों को आपको गंध पहचानना या एक जैसी स्मेल वाली चीज़ पहचानना, ये आपको सिखाना है 5 से 6 साल के बच्चों की गतिविधि में। तो जो हमारा तीसरा पीरियड होगा उसमें बच्चों को क्या कराना है, बच्चों का इंटरेस्टिंग, ये कॉमन पीरियड है और इसमें इंटरेस्टिंगली बच्चों को इस बार सोमवार के दिन मेढक दौड़ करानी है। अब मेढक दौड़ कैसे करानी है, 2 लाइनें ज़मीन पे बना लीजिए, एक लाइन में बच्चों को खड़ा कर दीजिए, बच्चों से कहें कि सभी इसी लाइन पे सीधे सीधे खड़े होंगे, दूसरी लाइन में आप खड़े होइए। फिर बच्चों को पहले आंगनवाड़ी करके दिखाए कि मेढक कैसे कूदता है, जंप करता है। इसी तरीके से बच्चों को जंप करते हुए उसे अपनी तरफ आने के लिए बोलें और ऐसे बारी बारी सभी बच्चों को मेढक दौड़ कराएं और ये गेम बच्चों को बहुत ही पसंद आएगा। इसके बाद हमारा चौथा पीरियड आता है, जो आप जानते हैं कि इसको भी 2 भागों में रखना है, एक 3 से 5 साल के और दूसरा 5 से 6 साल के। तो जो हमारा 3 से 5 साल के बच्चे हैं, चूँकि ये पीरियड 30 मिनट का ही रहेगा, तो इसमें उनको क्ले मॉडलिंग यानी कि मिट्टी से बच्चे कुछ भी आकृतियाँ बनाएं, ये आपको क्या कहते हैं करवाना है। जो भी उनका मन करे आप बता सकते हैं। और जो हमारे 5 से 6 साल के बच्चे हैं उनको आपको हिंदी में ध्वनियाँ सिखानी है, ध्वनि पहचानने, और कौन से अक्षर की ध्वनि पहचानना सिखाना है, च, प और सा। ठीक है, चा से चम्मच, चा, और चा ध्वनि से शुरू होने वाले कौन कौन से शब्द हैं, जैसे चम्मच, चप्पल। ऐसे उदाहरण लेने हैं जिनको बच्चे यूज़ करते हैं, जिनको बच्चे अपने रोज़मर्रा की लाइफ में इस्तेमाल भी करते हैं। जैसे पा, तो पा से पापा, पानी, उन ध्वनियों से शुरू होने वाले शब्दों को भी बताना है। और आपका सा है, सा से आपका समय हो गया, सामान हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। तो ये हमारा चौथा पीरियड हो गया। और 5वां पीरियड जो हमारा अंतिम पीरियड है, ये भी क्या कहते हैं आधे घंटे का है। और इसमें सारे बच्चों को एक साथ गोला बना के बिठाकर कहानी की किताब से आंगनवाड़ी को एकदम बढ़िया सी मस्त वाली कहानी सुनानी है। और सुनानी किस बुक से है, ये आपका मोत्ताई नाई दादी माँ, ये बुक आपको मिली हुई है। और इस बुक से आप अच्छी सी कहानी बच्चों को पढ़ के सुनाएंगे। और जो NBT की नेशनल बुक ट्रस्ट की 7 किताबों का सेट मिला है, उसी में ये एक किताब है। तो इस किताब को आप निकालिए, इसका यूज़ कीजिए और बच्चों को इससे बढ़िया सी स्टोरी पढ़ के सुनाइए। और कहानी सुनाने के जो तरीके हैं वो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि कहानी की किताब का मुँह इस बच्चों की तरफ होना चाहिए। बच्चों को पहले चित्र दिखाने हैं, उनसे पूछना है उन्हें क्या लगता है ये कहानी किस बारे में है। फिर कहानी पूरे एक्शन और आवाज़ के साथ बतानी है। उसके बाद कहानी सुनाने के बाद बच्चों से उसके बारे में पूछना भी है कि ये कहानी में क्या क्या था, मतलब इन अदर्स वर्ड्स बच्चे उसी स्टोरी को अपने शब्दों में सुनाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब कल आपको क्या क्या करना है मंगल के दिन, वो मैं आपको कल बताऊंगी। थैंक यू।